अरे भाभी जी, क्या बात है, आज आप रूम से बाहर नहीं आए? हाँ देवरानी जी, बाहर तो आना चाह रही थी। दरअसल मैं सोच रही थी आप किचन में अकेले काम कर रहे होंगे तो आपकी हेल्प करवा दूं आके। लेकिन क्या करूं, आज तो सुबह से उठी हूं ना, तब से इतना तेज सर दर्द हो रहा है, पूछो मत। ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये देखो, मैं आपकी चाय यहीं ले आई, लो आप पी ले। ओह थैंक यू थैंक यू, अच्छी देवरानी दी है भगवान ने मुझे। आपको कुछ दवाई वगैरह चाहिए तो बता देना, ठीक है? सर दर्द नहीं हो रहा होता ना तो मैं बाहर आके जरूर तुम्हारी हेल्प करती। अच्छा सुनो देवरानी जी, हाँ भाभी जी। आप भी चाय लेके यहीं आ जाओ ना, मेरे पास ही बैठ जाओ। तुम भी, मैं यहीं बैठ के चाय पी लो मेरे पास ही। हाँ वो मम्मी जी को थोड़ा सा उनका नाश्ता पकड़ाना है। मम्मी जी को ऐसा करती हूँ, नाश्ता दे के फिर अपनी चाय लेके यहीं आती हूँ, ठीक है? आजकल इस छोटी वाली के और सासू जी के कुछ ज़्यादा ही पट रही है। बहुत टाइम पे नाश्ता दे रही है, चाहे टाइम पे खाना बना रही है, टाइम पे काम कर रही है घर का। इससे तो मेरी वैल्यू ही कम हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा गेम खेलना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच में एक ऐसी दरार आ जाए जो कभी ना भरे। भाभी जी, अभी कुछ आराम मिला सर दर्द में? नहीं नहीं, अभी कहाँ उतरा है, लेकिन अभी दवाई ली है ना, अभी हो जाएगा थोड़ी देर। हाँ, ऐसे ही है, कभी कभी हो जाता है। आज तो बिल्कुल तुम्हें सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा होगा। मैं तो हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, ये सर दर्द ऐसा हो रहा है ना। अरे कुछ नहीं भाभी जी, काम का क्या है, काम तो होता रहेगा। झाड़ू पोछे मैंने लगा ही दिए हैं, नाश्ता चाय नाश्ता भी सबका हो गया है। बस खाना बनाना है, वो मैं अभी बना दूंगी। देखो देवरानी जी, आप भले ही मुझे अपनी जेठानी समझते होंगे, लेकिन मैं तो सच बताऊं, मैं तो आपको अपनी बहन समझती हूँ। मेरी छोटी बहन हो आप। तो इसीलिए मैं बड़ी बहन होने के नाते कह रही हूँ तुम्हें कि थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल लिया करो। ये सारा दिन घर के कामों में क्यों खपती रहती हो? कुछ करने से तुम्हें कोई जस देने वाला है? कोई जस नहीं देगा। इसलिए ज्यादा काम वाम मत किया करो, थोड़ा खुद का भी ध्यान दिया करो। तुम्हारा मन नहीं होता खुद के लिए टाइम निकालने का है? अरे नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। खुद के बारे में सोचने का तो बहुत मन होता है, लेकिन फिर क्या है ना कि मम्मी जी चिढ़ जाती है। मम्मी जी क्या कहेंगी? मम्मी जी क्या कहने वाली है? कुछ नहीं कहती मम्मी जी। ऐसा है कि मतलब वो उनको, आपको पता है ना, मम्मी जी को सारा काम टाइम पे चाहिए, और थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो फिर वो ऐसे बोलते हैं कि अभी तक काम नहीं किया ये। इसलिए मैं सोचती हूँ सुबह उठ के जितना जल्दी हो सके पहले काम खत्म कर लूँ, फिर भले ही आराम से बैठ जाऊँ। अब तुम मुझे ही देख लो हैं, मैं अपनी मर्जी से उठ के बाहर आती हूँ, अपनी मर्जी से जो काम होता है वो कर लेती हूँ। ज्यादा प्रेशर लेके मैं कोई काम नहीं करती। फिर भी मम्मी जी कुछ कहती है क्या? कुछ नहीं कहती। वो क्या है ना भाभी जी, आपकी बात थोड़ी अलग है। आपके ऊपर ना क्या मम्मी जी का जीव है। आप मतलब आप काम नहीं भी करोगी ना तो उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे ऊपर मम्मी जी का शुरू से ही जीव नहीं है। तो मुझे उनको मतलब मौका चाहिए होता है मुझे तो सुनाने के लिए। बुराई नहीं कर रही हूँ उनकी, लेकिन है ना आप मतलब समझ सकते हो। देखो भाई, मैं तो है ना तुम्हें अपनी देवरानी कम और बहन ज्यादा मानती हूँ। इसीलिए पता है, ये बहन का रिश्ता निभाने के लिए है ना, मैं मतलब तुम्हारे बारे में कुछ सुन ही नहीं पाती हूँ कभी। लेकिन मम्मी जी ऐसी है, फिर भी है ना तुम्हारी बुराई करे बिना रहती ही नहीं है। जब देखो तब मेरे सामने बैठ के तुम्हारी बुराइयां करती रहेगी। मेरी बुराइयां? मम्मी जी मेरे बारे में बुराइयां कर रही थी? और नहीं तो क्या। यही तो बात है ना। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये कितना घर का काम करती है, हैं? देवरानी है, मेरी छोटी बहन है, इतना घर का काम करती है, फिर भी सासू जी को बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बुराइयां करती है तुम्हारी मेरे सामने, मैं क्या बताऊं। ये सोच सोच कर ही तो मेरा सर फटा जा रहा है। नहीं नहीं, लेकिन क्या कह रही थी मम्मी जी? अभी कल की बात ले लो। है मम्मी जी कह रहे थे कि छोटी वाली तो इतनी तेज है कि अपने पति को अपने वश में कर रखा है, मेरे से बात ही नहीं करने देती है मेरे बेटे को। अब बताओ भला, तुमने कभी रोका है उनको बेटे को उनसे बात करने के लिए? फिर भी ऐसा कह रही थी। मम्मी जी मेरे बारे में ऐसे कह रही थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगी? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कभी। हाँ और नहीं तो क्या, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ दीदी। और तो और ये भी कह रही थी कि है ना हमारा छोटा वाला बेटा हमको कुछ भी नहीं देता, 1 रुपया नहीं देता, घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं देता, लुगाई देने नहीं देती है, ऐसे बोल रही थी तुम्हारे लिए। तो मुझे भाई बहुत बुरा लगा। देखो मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ है ना, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगा।
सच में ऐसे ही बोला था। तुम्हें विश्वास नहीं हो ना तो पूछ लेना भले मम्मी जी से, मैं कोई डरती थोड़ी हूँ। मुझे तो जो बोला है वो बोला है ना। नहीं नहीं भाभी जी, मैं मम्मी जी से क्यों पूछूंगी वापस, छोड़ो ना, कोई बात नहीं। हाँ वो मुझे पता है तुम नहीं पूछोगी, जाने दो, वैसे भी पूछ के होना क्या है ना। लेकिन अगर तुम्हें लगे ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम भले पूछ सकती हो। हाँ अच्छा ठीक है, मैं किचन में जाती हूँ, है ना। मेरे लिए कोई काम हो तो बता देना, है ना, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, है ना, बड़ी बहन समझना। कोई काम हो तो बता देना। अब आएगा मजा। मम्मी जी मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ कभी कहा भी नहीं। छोटी बहू। जी मम्मी जी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, है? मैं आज सुबह से देख रही हूँ, तुम पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। ध्यान काम में है, घर में है जीव, या और कहीं लगा हुआ है? नहीं मम्मी जी, वो बस क्या मैं वो कर रही हो। ढंग से काम करो, बर्तनों को इतने जोर जोर से क्या गिरा रही हो? मम्मी जी बोलो। मम्मी जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मम्मी जी आपने भाभी जी को ऐसे क्यों बोला कि छोटी वाली बहू मुझे अपने बेटे से बात नहीं करने देती है, मेरे बेटे को मुझे पैसे नहीं देने देती है, ये सब क्यों बोला आपने ऐसा? किसने बोला ये सब तुमको? दरअसल ये सब मुझे भाभी जी ने बोला और इसी वजह से मैं थोड़ा परेशान थी, तो मैंने आपको पूछ लिया वापस। बड़ी बहू, बड़ी बहू इधर आओ। हाँ माँ। बड़ी बहू, ये छोटी बहू क्या बोल रही है? क्या कह रही है माँ? मुझे तो नहीं पता, क्या कह रही है? भाभी जी आप मुझे बोल रहे थे ना कि मम्मी जी ऐसे बोल रही है कि बेटे को बात नहीं करने देती है, पैसे नहीं देने देती है। क्या मैंने ऐसा बोला है माँ? मैंने ऐसा बोला तुम्हें देवरानी जी? भाभी जी मैं सुबह जब चाय लेके आई थी आपके रूम में तभी तो बोला था आपने ये सब मुझे। माँ मेरे सीधेपन का इतना फ़ायदा उठाती है आपकी ये छोटी वाली बहू है। मैं तो इतनी भोली डाली हूँ, लेकिन ये देखो आपकी छोटी बहू मेरा फ़ायदा उठाना चाह रही है। ऐसा कुछ नहीं कह रही थी माँ, उल्टा यही कह रही थी मुझे कि मेरे पति की तो सारी सैलरी माँ ले लेती है। छोटी यही कह रही थी कि इसके पति की सारी सैलरी माँ ले लेती है, मेरे पति के पैसों से ही घर चल रहा है सारा, ये कह रही थी माँ। ऐसा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा माँ। भाभी जी क्या कर रही हो? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? माँ आपकी कसम, इसने ऐसे ही कहा था। लेकिन मम्मी जी मैंने ऐसा। बस करो तुम दोनों, बस करो। छोटी बहू यहाँ पे है ना, कोई तुम्हारे पति से कुछ नहीं लेता है, ध्यान रखो इस बात को, कोई कुछ नहीं लेता है। ये झूठ बोल बोल के भड़काना बंद करो सबको। जितना काम नहीं करती है उतना घर के अंदर कलह फैला देती है। जो मेरी आंखों में खटकते हैं वो शमशान में भटकते हैं। ओ अच्छा, तो इसलिए आपने ये सारा नाटक खेला। देखो जेठानी जी, आंखों में तो मैं बहुत से लोगों के खटकती हूँ, लेकिन जब तक मैं उस ऊपर वाले की आंख में नहीं खटक रही ना, तब तक आप जैसे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरी बात ये कि अच्छा हुआ आपने सही वक्त पर अपना असली रंग दिखा दिया, नहीं तो मैं तो इस गलतफहमी में रह जाती कि आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। दुनिया में अगर देवरानी और जेठानी का रिश्ता बदनाम है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप जैसी औरतों की वजह से, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए घर के अंदर ही रिश्तों में चालाकियां खेलती है और परिवार को तोड़ देती है। आज तो अपने इस रिश्ते के लिहाज के कारण मैं चुपचाप जा रही हूँ, लेकिन दोबारा कभी अपना ये दोगला चेहरा लेके मेरे सामने मत आना।